आप बहुत बढ़िया अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा। और तारीफ तो खैर कोई करे नहीं करे, आदमी को अपनी मस्ती में रहना चाहिए। मैं अपनी मस्ती में रहता हूँ, आप देख ही रहो। अभी प्रोग्राम शुरू हुआ, ये माइक वाला आ गया, दादा ने बोला कि बहुत बढ़िया, ना माइक साइज का मिल रहा ना वाइफ साइज की मिल रही। संकट ये संतोष भैया मेरा क्या। और संकट इतना ज़्यादा है कि मैं कहीं भी जाता हूँ, सोनगोरा जी कवि सम्मेलन वगैरह करने, ये तो इंदौर है और बहुत सारी ये रील वील चल गई तो लोग पहचानते भी कि हाँ ये रोहित जन्नाट है। नहीं तो कितने जगह जाता हूँ तो मेरे को बताना पड़ता है एडवांस में कि भाई साहब मैं भी कवि हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये देश का, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, अगली बात पे आपको मजा आए तो आप ताली उठाना, मैं इस देश का एकमात्र ऐसा कवि हूँ। आपने बहुत सारे कवि सुन रखे होंगे और संतोष सर आप बहुत सारे कवियों को बुलाओगे भी सही और उनको पेमेंट भी अच्छा दोगे। दूसरों के साथ हमारे जैसा थोड़ी करोगे। है कि नहीं? आपको बताऊं बहुत सारे कवि आपने देखे होंगे, मैं इस ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा कवि हूं, पूरा अखिल ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा कवि हूं जो शुरू होते ही खत्म हो गया। उस भगवान ने बनाया ही ऐसा। अच्छा। मैं तो हम लोग पिछले दिनों आप आनंद लेना, मैं कवि सम्मेलन प्रारंभ करता हूं, आनंद के साथ सुनना, मस्ती के साथ में, मैं कोई ज्ञान की बात नहीं बोलूंगा, शुभम स्वराज की सौगंध खा के कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं। ये आदमी इतना शाना है यार सर, मैं आपको क्या बताऊं, शुभम स्वराज कविताएं बहुत अच्छा करता है, आदमी देश का बहुत शानदार कवि है, लेकिन पिछले दिनों से आपने ऐसा प्लॉट और प्रॉपर्टी में फंसा है, इस आदमी का दिमाग बस प्लाट प्रॉपर्टी प्लाट प्रॉपर्टी प्लाट। 3000 रुपये रोज का ब्याज आ रही है, घर का पूछते नहीं, फिर भी आदमी प्लाट प्रॉपर्टी प्लाट, इतना दिमाग में घुस गया कि वो अभी सब लोग आ रहे थे ना, तो वो आदमी बेचारे 2 जन उधर कॉर्नर में बैठे कि नहीं हम तो कॉर्नर में बैठ जाएंगे, तो क्या बोला नहीं नहीं कॉर्नर नहीं, यहाँ आपको PL से लग जाएगी। अच्छा है, कॉर्नर नहीं PL से लग जाएगी। और मैं इनका क्या आदमी है यार, पिछले दिनों इतना मतलब प्रॉपर्टी में इतना घुस गया, कविता संतुलन बकायदा बना रखा है, 2 नाव पे पांव रख रखा है, लेकिन बकायदा अच्छा रख रखा है, ऐसा नहीं गिर जाए, बहुत जोरदार रख रखा। कविता भी चल रही है। पिछले दिनों शिवा भाई, बहुत शिवा इंदौरी एक बहुत शानदार हास्य कवि हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां शिवा भाई के लिए भी बजाओ, इनका भी प्रॉपर्टी का कामकाज है बहुत बढ़िया। तो ये शुभम भाई मेरे को पिछले दिनों क्या कह और रोहित भैया फोन लगा के बोला, बोलो रोहित भैया, मैंने कहा हाँ, और बोला बहुत शानदार कविता लिखी, मैंने कहा बहुत बढ़िया, बोला बस देश के ऊपर लिखी है, लिख ही रहा हूँ अभी मैंने कहा बहुत शानदार, कहाँ तक पहुंची कविता, बोले नहीं नहीं नया, अभी तो गड्ढे खुद रहे हैं, मुझे समझ लो आप। मैंने कहा गड्ढे खुदने में, इनका मतलब आदमी जो बातें कर रहा है वो भी प्लाट और प्रॉपर्टी की भाषा में ही बात कर रहा है। आप चिंता मत करो, ये सब बड़े बड़े कवि दिख रहे हैं, मैं छोटी साइज का दिख रहा हूँ, लेकिन चिंता मत करना, मेरी सारी कविताएं रेरा से अप्रूव्ड है। हाँ तालियां एक बार बजा दो, एक बार। बहुत अच्छे। समय का मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो मेरे उतरने के पहले गर्दन उतार देंगे दादा मेरी। आदरणीय राव आजाद शत्रु जी हैं, जिस मंच पर होते हैं उस मंच की सफलता पहले से सुनिश्चित हो जाती है, इसलिए मैं चाहता हूं एक बार सादर सम्मान के साथ एक बार जोरदार तालियां आदरणीय भाई साहब के लिए होना चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि ये मंच शोभायमान हो रहा है। मैं आपको बता रहा था कि मैं जरा सा हूँ, मैं कितने जगह जाता हूँ, आपको सत्य घटना बताओ, अभी पिछले दिनों की बात, 3 कवि और साथ में कवित्री, हम लोग जैसे ग्वालियर पहुंचे सोनगरा जी, आप स्वाभाविक है, तो मंच पे तो कोट वोट पहन रखा है, आप लोअर टी-शर्ट में था, मैं यात्रा में तो अब जैसे ही वहाँ पहुंचे 3 कवि, देखना कैसे लोग मजे ले लेते हैं, 3 कवि और साथ में कवित्री। हम जैसे ही पहुंचे तो आयोजकों ने स्वागत करा, आइए आइए सर बैठिए, हम लोग बैठे। अब हमको बातचीत शुरू करे को 5 मिनट भी नहीं हुए कि वो जो कवित्री थी उन्होंने आयोजक मंडल में से एक आदमी को जोरदार चाटा खींच के मार दिया। अब हम लोग सुन रहे यार, रजनी सर, मैंने कहा मैडम चाटा क्यों मार दिया, अरे बोले बात ही सी कर रहा है, मैंने कहा हुआ क्या मैडम, चाटा मारा क्यों, अरे बोले बात ही सी कर रहे हैं, मैंने कहा बात तो बताओ चाटा मारा क्यों, अरे बोले रोहित जी तुम्हारी तरफ इशारा करके मेरे से पूछ रहा था, मैडम आपका बच्चा बड़ा सुंदर है, भी कविता वविता सुनाता है क्या। ये लफड़ा है, बताओ आप, ये संकट है। मैं तो वो वाह भाई वाह में शो करने के लिए गया, 3-4 एपिसोड मैंने भी करे भगवान की कृपा से। अब वहाँ वो एपिसोड में शूटिंग के बाद में क्या करते हैं कि शैलेश जी तो चले जाते हैं, वो बाद में हमारे लिए प्रोमोस के लिए फोटो लेता, एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रोमोस के लिए। तो आदरणीय दादा खड़े हुए तो इनके 15-16 फोटो ले मारे उसने, इधर से उधर से 10 प्रकार से। फिर ये शिवांगी जी खड़ी हुई तो उस फोटोग्राफर ने 15-20 फोटो ले लिया अलग अलग एंगल से, इधर से उधर से 10 तरीके से। फिर मैं खड़ा हुआ तो जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो खाली एक ही फोटो लिया और बात खत्म। तो मैं बैठने लगा यार, तो जैसे बैठने लगा तो दूसरा फोटोग्राफर ने उससे पूछा, मैंने सुन लिया हो, उसने उससे बोला यार बोले ले ले रोहित जी के भी फोटो ले ले यार, अरे बोले छोड़ यार, बोले ले ले 10-15 इनके भी ले ले यार, अरे बोले छोड़ यार, बोले क्यों यार, अरे बोले यार रोहित जन्नाट को बनाने में भगवान ने मेहनत नहीं करी, अपन काय को करो। बहुत अच्छे लड़के, बताओ इतना लोग हल्के में ले रहे हैं यार, आप जाओ कहाँ।
ये संकट है। मतलब कविता क्या सुनाओ, पूरा कविता ही ऐसा जीवन में, पूरा जीवन ही ऐसा चल रहा है हास्यमय। अच्छा मेरा ऐसा मानना है जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना कितों को देख के तो ऐसा लगता है जो जबरदस्ती जिंदा है। ऐसे भी नहीं होना चाहिए। मतलब हाँ, मेरे अंदर मस्ती है, मैं जहाँ जाऊँ आनंद। मैं आपको बताऊँ, थोड़ी देर को बाद में समझ में आई, कोई बात थोड़ी देर से नहीं। इंदौर के लोग हैं, उसमें क्या है, बहुत सारे लोग पोहे खाने के बाद में जीरावण फांकते भी है। हाँ, तालियां बराबर बजाओ, मैं बारीक बातें बोलूंगा, बारीक। तो जीरावण से भी बारीक, बहुत बढ़िया इंदौरी लोग बैठे। इंदौरियों के बीच में सुनाने का अपना आनंद होता है संतोष सर। क्या तो आप बाहर से काय को देख रहे हो दादा, अंदर आ जाओ, शर्मा काय करो। हाँ यार, बहु शर्माती जैसे सास से, ऐसा तो शर्मा रहो आप लोग साइड से। तो ये कवि सम्मेलन और ये आनंद बना हुआ, मैं आपको बताऊं मेरे साथ में तो मस्ती ठेले के साथ में चलती, मतलब आनंद इतना बिखरा पड़ा है। मैं अभी महाकाल बाबा के दर्शन करने गया श्रावण में, सवारी महाकाल सवारी, आप लोग भी गए होंगे दर्शन करने महाकाल बाबा के। आप सुन कर जी, मैं दर्शन करने के लिए लालायत महाकाल बाबा के दर्शन करने गया उज्जैन में, मेरी गुड़िया को भी लेके गया। हाँ, 5 साल की गुड़िया मेरी खुद की। आप भरोसा तो रखो उसको, सत्य घटना सर। मैंने उसको गुड़िया को गोद में उठा रखा दर्शन करने के लिए। भयंकर भीड़ पड़ रही, जय जय महाकाल के नारे लग रहे, भयंकर भीड़, सवारी दर्शन करने के लिए। अच्छा मेरे को खुद को तो दिख नहीं रहा, उसको क्या दिखाऊं। अब उसको मैंने गोद में उठा रखा, ना मेरे को दिख रहा ना बच्ची को दिख रहा है। अब मैं इरिटेट भी हो रहा है यार। तो फिर जब थोड़ी देर तक नहीं दर्शन हुए ओझा जी, तो मैंने धक्का देकर के घुसना शुरू करा। मैंने कहा अर्पण भैया, मैंने कहा धक्का ही दो पंडित यार। अब मैं धक्का देकर के घुसने लगा तो आगे एक दादा खड़े हुए बुजुर्ग कुर्ते पजामे में, उनने मेरे को देख के जोर से चिल्लाया, बोले बेटा यहाँ कहाँ घुस रहा भीड़ में, और ये बच्ची को तो घर पे छोड़ के आता है इसके मम्मी पापा के पास में। तो ताली आपकी गलत जगह बची है। मेरा दिमाग खराब हो, मन को दादा ये बच्ची का पापा मैं ही हूं। तो उनने मेरे को नीचे से ऊपर तक देखा और क्या बोले बेटा ये छोरी को लेके भले मेरा माथे पे बैठ जा, पर कम से कम झूठ तो मत बोल। तालियां हाँ बजाओ, तालियां आपकी, आप ठीक बजे। ये स्थिति, ये देखो 3 कवि खसक है नहीं, एक तो मेरी है, 2 कुर्सी, 2 कवि चले गए। बताओ आप, ये रोना है, क्या करो। अब ये रोज रोज हमको सुन के बेचारे बोर हो जाते। आओ शर्मा जी, तुम्हारो गमछो कहाँ गए हो। धीरज भी अभी खतरनाक व्यक्तित्व है, यहाँ खड़े होंगे तो फिर मालूम पड़ेगा आपको। तो ये बहुत रोज रोज सुन के कभी भी बेचारे परेशान। आप तो अभी सुन रहे तो आपको मजा आ रही है, ये सुन के बोर हो गए। जानी भी हंस भी नहीं रहे बेचारा को, हंस रहे हो नहीं दादा। हाँ नहीं भैया सुन भी रहे। पुष्पेन भैया चले गए, श्रृंगार रस के गजब के हैंडसम कवि हैं वो, मेरे बाद उनका नंबर आता है हैंडसमनेस में। तो अपनी तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी कि यार मैं सेल्स पर्सन के बीच में खड़ा हुआ हूँ यार, दूसरे की प्रॉपर्टी को हल्का बताना पड़ेगा। तो पुष्पेंद्र भैया भी बहुत जोरदार है, ये श्रृंगार रस के कवि हैं, गीतकार। इनका ब्याह हुआ तो सुहागरात के टाइम पे इनने भाभी को 4-6 मुक्तक सुना दे श्रृंगार रस के। तो भाभी बोले कि वाह वाह गजब, बोले वाह वाह क्या, ताली बजा। मतलब कवि जो होता है वो रिस्पॉन्स चाहता है। बहुत अच्छे आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हो, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो हमारी तो घर में हमारी लोगों रिस्पॉन्स नहीं दे रही। अगर वो हमको इज्जत दे देते तो हम यहाँ आते रोने के लिए क्या, बताओ आप। ये स्थिति है, घर में हल्के में लेती है। मैंने पिछले दिनों 8-10 दिन पहले आदरणीय दादा, मैंने जानी भैया आपकी बहू को मैंने एक दिन थोड़ा ऐसे रोमांटिक होकर बोला, मैंने कहा देख तो मेरी इसी इच्छा हो रही है कि तेरे को गोद में उठा लूँ और गार्डन में ले चलूँ। तो वो बोले कि तुमसे आटे की पोटली तो उठती ही नहीं है। गैस की टंकी के लिए भी पड़ोस वाले मुकेश भैया को बुलाते हो तुम। बड़े रांडी रूढ़ दादा, पिछले दिनों में पानी पूरी खा रहा हुआ राजवाड़ा पे, तुम ये बहुत आड़े तिरछे जाते हैं यार। बताओ आप, खाली गैस की टंकी के लिए बुला रहे हो तुम। बहुत बेकार लोग हैं यार, बहुत बेकार लोग। कमलेश भैया भी बहुत चैतन्य आदमी है, बहुत अच्छा। आप लोग सुन रहे हो, आपको अच्छा आपको लग रहा होगा कि ये तो जरा सा कवि है, छोटी सा, ये तो भगवान का है। ऐसा है, आपने ये लिखवा रखा है हर साइज, तो हमारे पास भी हर साइज के कवि। मेरी साइज का भी प्लाट एक आध, हर साइज, हर बजट, हर लोकेशन। मैं आपको बताऊं, ये लोकेशन और साइज वाइज तो ठीक है। ये शुभम भाई इतना परेशान रहता बापड़ा। पिछले दिनों एक मैडम को वो प्लाट देखने महिला आ गई। बुरा मत मानना, आप लोग महिलाएं बैठी हैं, भाभियाँ आप सब समझदार हो, दीदी वगैरह, आपकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा। वहाँ वो जो लेडीज आई वो फंस गया बेचारा। अब वो प्लाट दिखा के 2 घंटे गर्मी, अप्रैल मई की गर्मी में दिखा के परेशान हो गया। अब वो मैडम कह के इस डिजाइन में और बताओ दूसरा।
ये साइज तो ठीक है। मैंने मैडम 15-40 बता दे, 20-40 बता दे, 20-50 बता दिया, एक नंबर, बढ़िया, बजट भी अच्छा। बोला नहीं दूसरे डिजाइन में। तो परेशान हो गया, बोले मैडम आपके हाथ जोड़ूं, आप ये मत बोलना कि पिंक कलर का बताओ। और वो जाते जाते ये आदमी इतना इरिटेट हो गया, अगली बात पे भी आपकी तालियां बजे, भरपूर तालियां शुभम स्वराज के लिए बजे, अगली बात पे तालियां उठे, आदमी इतना इरिटेट हो गया। वो मैडम जाने लगी तो जैसे तैसे उनको विदा करा। बोले नहीं नहीं भाभी आप जाओ, अगली बार, ये तो सब ग्राउंड फ्लोर के प्लॉट है, अगली बार मैं फर्स्ट फ्लोर का कोई निकाल के बताऊंगा आप।